हेलो, देखिए हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशंस की और डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की। हमने सीखा कि होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, साथ के साथ हमने देखा कि होमोजीनियस फंक्शंस का सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने इस पर 2 क्लासेस पर वर्क कर लिया था। आज इसकी थर्ड और मेन इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें हम उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की बात करेंगे, साथ के साथ हम किस तरीके से इन क्वेश्चंसों में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं और बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास बहुत मेन होने वाली है। देखिए इसमें जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0 इफ वाई इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 1। यानी कि खाली इतना फर्क आया जो पिछली क्लास के है। देखो सबसे पहली चीज हमने बात की थी एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो हमने ले लिया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस अपॉन कितना एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां पे हमें क्या चेक करना है, अगर डिग्री देखनी हो तो देख रहा होगा 1 1 2 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, लैम्डा की पावर 0 आ गया। तो यानी कि यहां पे हमारे पास लेट कर लेंगे y इक्वल टू कितना bx, क्योंकि dy अपॉन dx है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो dy अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहां से जो हमारी वैल्यू आई dy अपॉन dx की, वो आई b प्लस एक्स डी बी अपॉन dx। तो जब हम यहां बात करेंगे इसकी तो आ जाएगा b प्लस, यानी कि इसमें वैल्यू रख रहे हैं तो यहां से आ जाएगा b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, और यहां पे हमने y इक्वल टू बी एक्स रख दिया, तो माइनस एक्स और इसकी जगह वी एक्स प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कितना एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो जब हम यहां से लिखते हैं तो b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, मान लो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां से b प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां b प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स माइनस बी स्क्वायर और कितना आ जाएगा माइनस b। तो यहां से एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, यानी कि माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2b। अगर एक्स डी बी अपॉन डी एक्स माइनस कॉमन ले लें तो बी स्क्वायर प्लस 2b। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू आएगी b वाले एक तरफ, डी बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, और बोथ साइड हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशंस कर देंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जब इसके आगे की बात करते हैं तो देखिए, अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, यहां से आ जाएगा डी बी अपॉन कितना b कॉमन और b प्लस 2 और इक्वल टू माइनस लॉग x और प्लस लॉग c। लॉग में ही ले लेते हैं क्योंकि ये भी दोनों लॉग में ही आएंगे, तो लॉग c। क्लियर है? अब यहां पे क्या करना है, एक हमने पढ़ा था, इसे चाहो तो डायरेक्ट भी 2 पार्टों में स्प्लिट कर सकते हो, और अगर नहीं आता तो कैसे करेंगे, 1 अपॉन बी बी प्लस 2, याद होगा a अपॉन बी पार्शियल फ्रैक्शन b अपॉन v प्लस 2, यानी कि 1 इक्वल टू a b प्लस 2। अब यहां पे पहला है b इक्वल टू 0, तो इफ b इक्वल टू 0 तो 1 इक्वल टू a 0 प्लस 2, और ये हो गया 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 2। क्लियर है? अब दूसरा देखिए, दूसरा कैसे निकालेंगे। यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर a की वैल्यू हमारी 1/2 आई
अब यहां से ये तो ले लिया b इक्वल टू 0, यहां से b इक्वल टू कितना आएगा -2। इफ v इक्वल टू -2 रखिए यहां पे, तो 1 इक्वल टू a -2 + 2, b की जगह -2 रख दिया, -2b, यानी कि ये पूरा 0। तो यहां से b की वैल्यू आ गई -1/2। क्लियर है? तो जो हमारे पास अब क्वेश्चन आया वो आ गया इंटीग्रेशंस। यहां पे आ रहा है a/b प्लस b/ कितना b + 2 db इक्वल टू कितना हो गया log m माइनस log n, यानी कि log m/n। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद अगर हम इन्हें a की वैल्यू रख दीजिए, तो हमने a की वैल्यू पुट कर दी, कितनी निकली? प्लस का 1/2, ठीक है, अपॉन b, यहां माइनस का 1/2 db इक्वल टू कितना हो गया log c/x। अब यहां 1/b का इंटीग्रेशन log b हाफ माइनस हाफ log b + 2 इक्वल टू log c/x। अब 2 यहां भी डिवाइड कर रहा है, यहां भी डिवाइड कर रहा है, उधर उधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। तो log b माइनस log b + 2 इक्वल टू 2 log c/x। क्लियर है? अब यहां पे आगे देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चंस आया उसमें क्या करना है, ये कितना हो गया log m माइनस log n। अब log m माइनस log n फिर से क्या बन गया log m/n, ठीक है, और इधर m log n, तो क्या बन जाएगा log m की पावर n। log से log कैंसिल, तो b/b + 2 इक्वल टू c/x²। चाहे देखिए कांस्टेंट है c पे स्क्वायर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी एक कांस्टेंट ही माना जाएगा, और अब भी एक कांस्टेंट ही है। तो यहां से अगर इसे इधर लिख दें, तो b × x² इक्वल टू b + 2 × c, ठीक है। अभी हमने क्या करा था, b को लेट करा था कितना y = bx। तो यहां से अगर b की वैल्यू निकाल, देखिए यहां पे हमें क्या करना है, b की जगह रखना है y/x × x² इक्वल टू y/x + 2। अब अगर यहां देखें तो एक x से एक x कैंसिल, तो ये कितना हो गया xy इक्वल टू y + 2x/x और इंटू c। अब x को चाहो तो इधर ले आओ, तो x² y इक्वल टू y + 2x। तो इस तरीके से, अच्छा अभी तो एक काम मुड़ रह गया, यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, c की वैल्यू निकालनी है, यहां तक क्लियर। अब वो कहता है इसका पर्टिकुलर, ये आ गया जनरल सॉल्यूशंस। तो जनरल सॉल्यूशंस के बाद हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो यहां पे क्या कहता है, इफ y = 1, तो when x = 1, तो x की जगह 1 रखो, y की जगह 1 × 1 इक्वल टू 1 + 2 × 1/1, यानी कि c, यानी कि 1 इक्वल टू ये हो गया 3c। तो c की वैल्यु आ गई 1/3। तो अब यहां वैल्यू रख देंगे, तो xy इक्वल टू y + 2x/x, और ये हो जाएगा कितना 1/3। c3 को इधर और x को भी इधर, यानी कि 3xy x² इक्वल टू y + 2x। तो इस तरीके से हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बिल्कुल सेम की तरह करना है। पहले उसे में हमें देखना है कि dy/dx की फॉर्म है या dx/dy की। अगर dy/dx की फॉर्म है तो y = vx रखना है। फिर कल की तरह बिल्कुल सेम उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, और फिर थर्ड इतना बढ़ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकालने के लिए, और यहां से c की वैल्यू निकाल करके यहां पुट करनी है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है।
देखिए अगला क्वेश्चन, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चाहे वो क्लास 12th हो या किसी कंपटीशंस के लिए हो। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन है, क्या कहता है, dy अपॉन dx माइनस y अपॉन एक्स प्लस कॉसेक y अपॉन एक्स इक्वल टू 0 कब, if y इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 1। तो देखिए ये भी एक कितना आसान सा क्वेश्चन है। हमने क्या करा, पहले dy अपॉन dx निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा y अपॉन एक्स माइनस कॉसेक y अपॉन एक्स, ये माइनस हो रहा था प्लस हो गया, ये प्लस हो रहा था माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y इक्वल टू ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो dy अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का, यहां वैल्यू रख देंगे v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स और y की जगह रख दिया bx अपॉन एक्स माइनस कॉसेक bx अपॉन एक्स। क्लियर है? अब यहां से आ गया b प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉसेक b। क्लियर? b से b कैंसिल, अब x वाले एक तरफ b वाले एक तरफ, तो ये हो गया db अपॉन कॉसेक b इक्वल टू माइनस dx बोथ साइड इंटीग्रेशन। क्लियर है? एक बार दोबारा देख लेते हैं कि पहले हमने dy अपॉन dx निकाला और मैंने अभी कहा था कि अगर dy अपॉन dx आता है तो y इक्वल टू क्या लेट करेंगे, vx। तो हमने y इक्वल टू vx लेट कर लिया, तो b प्लस एक्स db अपॉन dx आ गया। अब इसकी वैल्यू यहां रख दी, ये आ गई, और यहां हर जगह y की जगह bx पुट करा, b से b कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x db अपॉन dx, यानी कि b वाला एक तरफ x वाले एक तरफ। अब इसे कर सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक, किसका उल्टा होता है, साइन का, माइनस ये कितना हो जाएगा dx अपॉन x log x और प्लस c साइन b का इंटीग्रेशन माइनस कॉस b इक्वल टू माइनस log x और प्लस c, माइनस से साइन चेंज कर देते हैं और b की वैल्यू रख देते हैं cos y अपॉन एक्स इक्वल टू log x प्लस c। अब कहता है c की वैल्यू निकालो, तो यहां पे क्या करेंगे, तो y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1। इसका मतलब y की जगह 0 रखो, x की जगह 1, तो ये कितना हो गया, अगर इसे इक्वेशन 1 मान लें तो ये हो गया 0 अपॉन 1 और log 1 और प्लस c, तो ये कोस 0 इक्वल टू 0 प्लस c, तो कोस 0 की वैल्यू 1 इक्वल टू c। तो यानी कि जो हमारा सॉल्यूशंस निकल के आया वो क्या आया, यहां से हमारा सॉल्यूशंस आ गया, इसमें वैल्यू रख देंगे कि cos y अपॉन एक्स इक्वल टू log x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया कि यहाँ पे 1 अपॉन कॉस साइन हो गया और 1 अपॉन एक्स log x, और जब साइन b का इंटीग्रेशन माइनस कॉस b, तो यहां से माइनस कैंसिल या माइनस से चेंज कर दिया, तो यहां पे क्या आया, cos b की वैल्यू y अपॉन एक्स। अब दे रखा हिंट y इक्वल टू 0 x इक्वल टू, तो y की जगह 0 रख दिया और x की जगह 1 रख दिया, cos 0 की वैल्यू 1 और इधर log 1 की वैल्यू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और हमने 1 वैल्यू यहां पुट कर दी, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन है 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2 कब, x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पे फिर से हम उस फॉर्म में लेकर के चलते हैं, तो क्या आ जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 2x² dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां से चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2x² और ये दोनों प्लस के हैं तो उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2xy प्लस y² अपॉन कितना 2x²। क्लियर है? हमने यहां से किसकी वैल्यू निकाल दी, dy अपॉन dx की। अब क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, y इक्वल टू कितना लेट कर लिया bx, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो dy अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्लियर? तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, अब यहां पे हमें वैल्यू पुट करनी है किसकी, dy अपॉन dx की और y की। तो अगर यहां से हम इसकी वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, b प्लस एक्स dv अपॉन dx, और यहां पे आ गया 2x और y की जगह bx प्लस b² x² अपॉन कितना 2x²। क्लियर है? अगर हम यहां से देखते हैं तो b प्लस एक्स dv अपॉन dx, चाहो तो इसे इधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2x² v अपॉन 2x² प्लस b² x² अपॉन 2x²। क्लियर है? हमने क्या करा, ये अपॉन ये अपॉन ये क्यों कर दिया, क्योंकि हमें पता है, दिख रहा है कि इस b से ये b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो b प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, डायरेक्ट भी काट सकते हैं ये। ठीक है, इससे ये कैंसिल, अब b वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, यानी कि db अपॉन b² इजकल टू 1 अपॉन 2 और dx अपॉन x। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना है कि हम इसे ऊपर ले जाते हैं, b की पावर कितनी हो गई -2 और ये हो गया हाफ log x और प्लस c। जब b की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो b की पावर -2 प्लस 1 -1 प्लस 2 हाफ प्लस c। अब यहां देखिए आगे क्या करेंगे, जब इसे आगे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये आ गया b की पावर -1 अपॉन -1 इजकल टू 1 अपॉन 2 log x और प्लस c। यानी कि इसे अगर सोल्व कर रहे हैं तो -1 अपॉन b इजकल टू हाफ log x प्लस c। अभी हमने क्या माना था, लेट किया था y इजकल टू vx, तो v इक्वल टू कितना हो गया y अपॉन x, तो यह आ जाएगा माइनस y अपॉन x इजकल टू हाफ, यहां से x ऊपर, ठीक है। अब इतना आ गया हमारा, इसे इक्वेशन चलो 1 डाल दिए। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा जनरल सॉल्यूशन, लेकिन हमें क्या निकालना है, कुछ हिंट दिया है। उसने कहा कि y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 1, तो इसका क्या करेंगे, इसका मतलब यह है कि हमें खाली इसका यूज करके इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यानी कि c की वैल्यू निकालनी है। तो वो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे क्या करेंगे, हमने लिखा, वो कहता है इफ y इक्वल टू 2 है देन x इक्वल टू कितना है 1 है। रखिए, तो माइनस x की जगह रखना है 1, y की जगह 2 रख दिया, 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, और यहां क्या आ जाएगा हमारे पास log 1 और प्लस c, तो -1/2 log 1 की वैल्यू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, अब यहां हम c की जगह वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, या लिख देते हैं यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना आ गया -x अपॉन y
इक्वल टू माइनस हाफ log x और माइनस हाफ, यानी कि हमने c की जगह हाफ रख दिया। ठीक है, अब चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर 2 से इधर मल्टीप्लाई या माइनस से पूरी इक्वेशंस का साइन चेंज कर दें तो x अपॉन वाई इजकल टू ये आ जाएगा माइनस log x और प्लस 1 अपॉन 2 को इधर लिख देते हैं तो 2x इजकल टू कितना हो जाएगा बाई, और यहां पे आ जाएगा कितना 1 माइनस log x, और अगर बाई की वैल्यू निकालनी चाहो तो 2x अपॉन 1 माइनस log x, और ये हमारा जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आ गया। आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें यही है कि जितना आपको समझ में आता है हम उस लेवल तक इसे लेकर के जा सकते हैं। बुक में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये सारे आंसर अपने आप में सही हैं। खाली क्या करा है हमने, माइनस की या जो वेरिएबल हैं उन्हें इधर उधर करा है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये था हमारा पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशंस। कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरे जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस से बोर्ड में आ सकते हैं या किसी कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं, कल हम उनकी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।